हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। आज फिर से आपकी खिदमत में एक मज़ेदार सी चटखारेदार चटपटी सी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनने वाली है। हम गए थे चाचू के घर दावत में, और जब उनसे हमने जिक्र किया कि हमने तवा बूटी बनाई थी घर पे और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अम्मी से फरमाइश कर डाली उन्होंने कि नहीं अब आप हमें बना के लाजमी खिलाएं। तो उनकी फरमाइश पे अम्मी ने फिर तवा बूटी बना डाली। तवा तो अवेलेबल नहीं था इतना बड़ा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो फिर जो है हमने पतीले में ही बना लिया। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छी बनती है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फिर देर न कीजिए, जल्दी से फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे हो चुके हैं। तो आ जाते हैं हम अपने भुनाई कुटाई की तरफ। यहाँ पर हमने कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया ले लिया है, और इसको हमने रोस्ट करना है अच्छे से। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसको एक प्लेट में सेपरेटली निकाल लेंगे। अब इसको हम इसमें पान कुटली में डाल के अच्छे से कूट लेते हैं। ज़्यादातर डिशेस में हमारा ये साबुत धनिया और ज़ीरा या इस तरह की चीज़ें जो हम रोस्ट करके और कूट के इस तरह डालते हैं, तो वो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है। अच्छा जी, तो यहाँ हमने जो हमारी साबुत मिर्चें रेड वाली होती हैं, उन्हें भी जो है हमने यहाँ रोस्ट कर लेना है, और उसको भी हमने इसी तरीके से क्रश कर लेना है, कूट लेना है। इसका जो अपना खुशबू होती है ना, बहुत ही कोई ज़बरदस्त आला किस्म की होती है। जब हम ये रोस्ट की हुई मिर्चें इस वक्त कूट रहे होते हैं, इसी वक्त इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही होती है कि हम जब इसको अपना सालन में ऐड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। हाँ जी, तो यहाँ हमारी मिर्चें भी डन हो चुकी हैं। आपने देख लेना है कि इतना बारीक हमने कूटना है इसको। हाँ जी, तो सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद आ जाते हैं हम खाना बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपने गोश्त को बॉईल करने के लिए रख देना है। पतीले में पानी लेना है, सिंपल बॉईल होगा। पतीले में पानी लेना है, गोश्त डालना है, लहसुन अदरक पेस्ट डालना है, और हमने इसमें डालना है नमक हम गोश्त बॉईल करते हुए ही डालेंगे, क्योंकि अगर ये गोश्त फीका सा पक गया तो फिर वो टेस्ट आएगा ही नहीं। बाद में आप जितने स्पाइसेस डाल लें वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि गोश्त हमारा बगैर नमक के पक चुका होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा गोश्त बॉईल हो चुका है और अच्छा सा गल चुका था। ये देखिए कितना प्यारा कलर है, पिंक सा कलर आ रहा है, और जो बीफ है हमारा वो बिल्कुल फुली टेंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पर पैन में हमने ऑयल गरम कर लेना है, और हमने अपना वही बॉइल्ड बीफ यहाँ पर ऐड कर देना, और इसको अच्छे से भूनना है। फिर उसके बाद सारे स्पाइसेस हमने एक साथ डाल देने हैं।
गरम मसाला पाउडर रोक के रखना है। बाकी हमने जो कूटने वाले मसाले जितने थे वो सब कुछ एक साथ डाल देने हैं और दही ऐड कर देना है। और फिर दही जब अपना पानी छोड़ेगा तो हमने फुल फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से पकाना है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। ओके जी, तो यहाँ हमने गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे कोयला भी अपना गर्म करने के लिए, दहकाने के लिए रख दिया है। कोयले का स्मोक देना है। जब इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है तो फिर इसमें अच्छा सा स्मोक देंगे कोयले का। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारा पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अब हमने देना है कोयले का स्मोक। तो यहाँ पर हमने एक पीस रख लिया है रोटी का, क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं था। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। आपने एक रोटी का पीस लेना है, उसी पे आपने कोयले रखने हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको दम पे लगा देना है। ओके जी, यहाँ पर हमारा कोयले का स्मोक अच्छा सा हो चुका है। अब हमने यहाँ से कोयला रिमूव कर देना है और अपना फ्लेम फिर से ऑन कर लेना है। अब हमारी यहाँ पर ऐड होंगी वेजिटेबल्स जो हमने स्क्वायर पीसेस में कट की थी। ठीक है, पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना बटर। अच्छा, एक चीज़ और ये कि हमने ये बटर ऑप्शनल रखा था। जब हमने ये पहले रेसिपी ट्राई की थी तो उस वक्त हमने इसमें देसी घी ऐड किया था, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आया था। इस वक्त हमारे पास देसी घी नहीं था तो इस वजह से हमने इसमें बटर ऐड कर दिया। आप लोग अगर देसी घी से बनाना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमने अपनी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। दोनों चीज़ें, अनियंस भी और कैप्सिकम दोनों हमने स्क्वायर पीसेस में डालने। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो कलर आ रहा है इसका, जो कि बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है। तो जब आँखों को चीज़ अच्छी लगती है तो फिर खाने का भी दिल चाहता है। लेकिन इसके स्पाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, तो ये बहुत डिलीशियस लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लेमन जूस ऐड कर देना है एंड में। बिल्कुल वेजिटेबल्स डाल के आपने थोड़ी देर इसको पकाना है, लेकिन इतना नहीं पकाना कि वेजिटेबल्स गल जाए, आपकी नरम हो जाए। सॉफ्ट नहीं करना है आपने, बिल्कुल इतनी देर पकाना है कि वो क्रिस्पी भी रहे और जो वेजिटेबल्स का अपना पानी रिलीज़ होता है वो सब ड्राई हो जाए। ठीक है, एंड में आपने जिंजर से, हरा धनिया और जो है ग्रीन चिली से इसको गार्निश कर देना है। तो बस ये थी हमारी आज की चटखारेदार मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन तो मस्ट ही मस्ट है, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास रोज़ाना पहुंचेंगी। तभी तो आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहेंगे और मुझे बताने में भी मज़ा आएगा। जब थोड़ा क्राउड होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। ओके हो गया जी। अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ लाने वाली हूँ मैं। सो स्टे ट्यून विद मी। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में बहुत 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 याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, बहुत सारी कामयाबियाँ दे और सारे दुख दर्द दूर कर दे आप लोगों के। आमीन आमीन आमीन। चलिए जी, कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर एक धमाकेदार रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। सब हो गया, कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।